वेरी गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है फिर से आप लोगों का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल आरबीसी ऑनलाइन क्लासेस में। तो सभी का स्वागत करते हैं दोबारा सभी को। तो तहे दिल के साथ में सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं आप लोगों के प्यारे यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे साथियों, जितने भी आप लोगों के साथी हैं जल्दी से आ जाइए ताकि हम लोगों का आज का जो प्रोसीजर है वापिस शुरुआत कर देते हैं। पिछले थोड़ी तबीयत थोड़ी नाजुक होने की वजह से बेटा आप लोगों की 2 दिन क्लास नहीं ले पाया, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। वैसे सर्दी भी काफ़ी बढ़ चुकी है, वैसे आपको भी पता चल गया होगा, बरसात वगैरह हो रही है काफ़ी डिस्ट्रिक्ट में, तो सर्दी ने अपनी दस्तक जो है वो दे दी है। और सर्दी के साथ साथ बेटा जी आप लोगों को मैंने नव वर्ष के अंतर्गत आप लोगों को मैंने बताया था कि बेटा जी जो कोरोना जो है वो ना तो गया है कभी ना, और वैसे जाएगा जल्दी जरूर जाएगा, लेकिन वापस इसके कुछ केसेस जो है थोड़े इंक्रीज होने लगे हैं। तो आप लोगों से बेटा गुजारिश यही है कि सावधानी के साथ में अगर आप लोग बाहर जाते हो तो मास्क वगैरह लगा करके जाया करो। और नो डाउट कई तो डिस्ट्रिक्ट में तो कई लॉकडाउन भी लगा देते हैं शाम को, है ना, इवनिंग में लॉकडाउन भी लगाया जाता है। तो अपने को तो जितनी सावधानी होगी उतनी सावधानी के साथ में हम लोगों को रहना है। और जितने अपने हैंड्स को बार बार वॉश करें बाहर जा करके अगर वापस आप आ रहे हो तो, है ना। पहली बात तो बाहर जाने का अगर बहुत कंडीशंस अगर अपने को जानी ही जरूरी है, काम है, तभी आप लोग घर से बाहर निकलना। और अदरवाइज आप लोगों को कोई ज्यादा समस्या है तो आप लोग डॉक्टर के साथ में जरूर सलाह लेना, तो कोई ज्यादा डरना नहीं है। और आप लोगों को ज्यादा सावधानी के साथ में भी स्टडी करनी है ना। स्कूल में जा रहे हो, नो डाउट छोटी क्लासों की तो छुट्टियां वगैरह कर दी हैं अपने राजस्थान स्टेट में। तो इस प्रकार से बेटा जी अपने देखो, जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो जो भी 11th क्लास या 12th क्लास का जो बच्चा है, आप लोग आधार कार्ड के द्वारा आप लोग वैक्सीनेशन करवाओ जल्दी से जल्दी, है ना। और स्लॉट बुक होते हैं तो बिना स्लॉट के अगर आप लोग करवाओगे तो भी वैक्सीनेशन हो जाएगी। अगर आप अपने स्कूल में वगैरह में कैंप वगैरह लगवा दिया होगा सर वगैरह ने, अगर तो वैक्सीनेशन करवाओ, आप लोगों को करवाना भी बहुत जरूरी है ना। तो सर्दी से भी थोड़ा बच के रहना है हमको, और तमाम बातें होती रहेंगी हमारी बेटा जी। तो मेरे भी थोड़ा सा सर्दी जुकाम की वजह से मैं 2 दिन क्लासेस नहीं लगा पाया आप लोगों की, क्योंकि सर्दी काफी बढ़ चुकी है ना। इसलिए आज आप लोगों के साथ में दोबारा वापस हाजिर हैं। तो सभी का स्वागत करते हैं, आप लोगों को वेलकम करते हैं। और वेलकम के साथ में आप लोगों को बेटा जी सभी को मैं इस गुरु गोविंद सिंह जयंती के हार्दिक शुभकामनाएं मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। जो हमारा ये गुरु गोविंद सिंह जी गुरुपर्व जो हम लोगों का आ रहा है, तो सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं मैं। लख लख बधाइयां सारिਆਂ ਨੂੰ जी आए ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ आरबीसी ऑनलाइन YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ मेरी तरफों लख लख बधाई होवे इस गुरुपर्व ਤੇ सारिਆਂ ਨੂੰ जी। और चलिएगा नेक्स्ट आगे चलते हैं अपने, जहां तक हम लोगों ने क्लास को विराम दिया था उस क्लास के आगे हम लोग चलेंगे मेरे प्यारे साथियों। तो शुरुआत करते हैं जहां तक हम लोगों ने पिछली क्लास को विराम दिया था। अगर आपने पढ़ा नहीं है, पिछली क्लास देखी नहीं है अगर आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो, तो आप लोग उस वीडियो को देख लेना, है ना। और लेकिन देखने के साथ साथ बेटा लाइक भी कर दिया करो यार, लाइक बहुत कम करते हो आप लोग, लाइक करते नहीं वहां पे। और जो भी डाउट्स होता है वो डाउट्स आप लोग में इसको पूछ लिया करो, जो भी समस्याएं होती हैं। तो आइए मैं शुरुआत करता हूं दोबारा वापिस। हाइड्रोकार्बन का नोमेनकल्चर कर रहे हैं अपने ना। तो हाइड्रोकार्बन के नोमेनकल्चर में बेटा जी आईयूपीएसी नाम लिखा जाता है, आईयूपीएसी नाम लिखना है हमें। और आईयूपीएसी की फुल फॉर्म मैंने पढ़वा दी थी आप लोगों को, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द नेम ऑफ द एल्केन कंपाउंड। एल्केन कंपाउंड का नोमेनकल्चर पढ़े अपने। तो एल्केन सीरीज वाले यौगिक का कॉमन फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी? CnH2n+2 होता है। नामकरण के कुछ नियम है इनके। सबसे पहले लंबी चेन चुनेंगे अपने, है ना। लंबी चेन चुनने के बाद में आप लोगों को नंबरिंग देनी होगी, पूर्वलग्न लिखना होगा, ये तमाम बातें हम लोगों की होगी थी। कार्बन 1 के लिए क्या लिखा जाएगा, 2 के लिए क्या लिखा जाएगा, 3 के लिए क्या लिखा जाएगा, 4 के लिए क्या लिखा जाएगा, ये तमाम बातें हम लोगों ने डिस्कस की। एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया कि सफिक्स वर्ड इसके लिए क्या लगाते हैं अपने, एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एन। आगे बात समझ में। जस्ट फॉर एग्जाम्पल ये हमारा 1 2 3 ये 4 कार्बन है ना, ये 3 कार्बन है हमारे, एक कार्बन और चिपका दो साथ में, ये लीजिए। तो ये तमाम बातें हम लोगों की रहेंगी। तो इसके साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। एल्केन के बारे में 2-4 एग्जांपल्स और पढ़ लेते हैं अपने। देखिए जरा सामने अगला एग्जांपल देखो।
जैसे ये दे दिया आपको, ये दे दिया आपके सामने, है ना। अब इस कार्बन को देखेंगे अपने, तो बेटा जी अपने को स्पष्ट पता चल रहा है कि सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, मतलब एल्केन श्रेणी का कंपाउंड है ये हमारा। अब कार्बन हमारे 3 है, तो 3 के लिए तुम्हें पता है बेटा जी क्या लगाया जाता है, प्रोप लगाते हैं अपने। क्या लगाते हैं? प्रोप लगाते हैं अपने। प्रोप लिख दिया हमने। सब में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है तो बेटा जी एन लगा दिया, तो प्रो प्लस में एन बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा बेटा, प्रोपेन का, प्रोपेन बन गया हमारा। बना कि नहीं बना? बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं। अच्छा, इसको बेटा वो कैसे लिख के दे देता है, इसको वो ऐसे लिख के दे देगा 1 2 3 कार्बन दे देगा, ऐसे भी दे देगा वो। तो हाइड्रोजन के थ्रू कार्बन अपनी वैलेंसी कंप्लीट करता है, लेकिन वो कार्बन के साथ में हाइड्रोजन नहीं लिख के दे देगा, ऐसे दे देगा वो, टाइम बचाना चाहेगा। तो तब भी तुम लोगों को क्या करना है, घबराना नहीं है। इसमें भी हम लोगों को लंबी चेन चुननी है। कार्बन कितने हैं? 3 कार्बन है, तीनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो प्रोपेन होगा, ये भी है ही नहीं। अच्छा, इसको वो ऐसे भी लिख के दे देता है, ऐसे भी लिख के दे देगा, ऐसे। सामने देखो सभी को, गुड इवनिंग है, सामने देखो सभी एक बार। इसको बेटा ऐसे भी लिख के दे देगा, एक कार्बन ये रहा, दूसरा कार्बन ये रहा, तीसरा कार्बन ये रहा, ये लो। इसको ऐसे भी लिख के दे देगा वो, ऐसे जिगजैग के रूप में ना। दो कार्बन कितने, 1 2 3 कार्बन है इसमें भी, तो 3 कार्बन है, तो बेटा इसमें भी हमारा प्रोप के साथ में एन लगाएंगे हम लोग, तो ये बन जाएगा हमारा प्रोपेन। आओ 1 2 एग्जांपल्स और लेते हैं अपने, ये लीजिए। ये आया हमारे सामने, आसान है, कोई चिंता नहीं है। लंबी चेन चुनो, ये बनेगी लंबी चेन जिसमें कार्बन ज्यादा से ज्यादा आने चाहिए। पहले मैं नॉन ब्रांच वाले ले रहा हूं, फिर ब्रांच वाले लेंगे अपने। देखो कार्बन कितने बेटा जी, कार्बन हमारे 6 हैं, तो 6 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं अपने, 6 कार्बन के लिए लिखते हैं हेक्स। सब में सिंगल बॉन्ड है, सब में सिंगल बॉन्ड है, तो एन, तो क्या बन जाएगा ये, हेक्सेन। बनेगा कि नहीं बनेगा? हेक्सेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। जी हाँ, चिंता मत कीजिए बेटा जी, आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं हम लोगों के पास में, तो बायो की क्लास और फिजिक्स की क्लास भी जल्द ही आप लोगों की दोबारा वापस रीस्टार्ट कर दी जाएगी, चिंता मत कीजिए। और जैसा भी जितना भी चैप्टर हुए हैं या जितने चैप्टर भी रहे हुए हैं, बेखूबी के साथ में मोस्ट क्वेश्चंस के तौर पे आप लोगों को करवा दी जाएंगी, है ना। तो जिनके गलत भावनाएं, गलत थिंकिंग इस आरबीसी प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर आ रही है आपके प्रति बेटा जी, तो आप लोगों का इतना साथ हमारे साथ में रहा, आगे भी आप लोगों का साथ रहेगा, तो बेटा जी आरबीसी टीम आप लोगों के लिए सब कुछ करेगी। तो बेटा आप लोग जुड़े रहो इस आरबीसी टीम के साथ में। जो क्लासेस चल रही हैं उनको तो रेगुलर लेना ही लेना है, और नो डाउट आप लोगों के लिए अच्छे जिस प्रकार से भी हो सकता है उतना अच्छा काम करने के लिए ही हम लोग यहाँ पे बेटा जी कंटिन्यू काम करते रहते हैं, वर्क करते रहते हैं सुबह से लेकर के शाम तक, है ना। तो चिंता मत कीजिए, दोबारा वापस आप लोगों की जो क्लासेस जो एक बीच में थोड़ी सी स्टॉप कर दी गई थी वापस स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन आप लोगों ने बेखूबी के साथ में इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहना है। लो 1 2 एग्जाम्पल और ले लीजिए, ये लीजिए, ये लो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ये लो लंबी चेन चुन ली हम लोगों ने। कितने कार्बन की लंबी चेन बन गई, 3 3 6 8, 8 का मतलब है ऑक्ट, सब में सिंगल बॉन्ड है, क्या बन जाएगा, ऑक्टेन बन जाएगा हमारा, है कि नहीं है। अच्छा, इस ऑक्टेन को कैसे लिख के दे देगा वो, इस ऑक्टेन को ऐसे लिख के दे देगा वो, CH3 CH2 CH2 CH2, ये लो कितने हो गए, 3 3 6, ये लो ऐसे लिख के दे देगा वो, ऐसे लिख के दे देगा वो। तो इसमें भी तुम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, लंबी कार्बन चेन दिख रही है। देखो इसमें लिखने में कितना टाइम लगा, इसलिए वो आप लोगों को ऐसे लिख के नहीं देता, वो ऐसे लिख के दे देता है, इसमें टाइम कम लगता है। अच्छा, इसके अलावा वो इनको इस प्रकार से भी लिख के दे देगा वो आप लोगों को, किस प्रकार से लिख के दे देगा, इस प्रकार से भी आप लोगों को लिख के दे देगा वो आप लोगों के सामने। कितने कार्बन है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लो ऐसे लिख के दे देगा, है ही नहीं, इस प्रकार से आप लोगों को लिख के दे देगा वो, कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लो। तो देखो ये सारे के सारे किसी प्रकार से भी आप लोगों को दे सकता है, टाइम बचाना चाहेगा वो, है ना। एग्जामिनर जो भी है आप लोगों के पेपर के अंतर्गत आप लोगों का जो क्वेश्चन पुट अप किया जाएगा, तो ये भी कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका नाम भी क्या होगा बेटा, ऑक्टेन ही होगा।
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये लीजिए, मैं कुछ चीजें दे रहा हूं जो तुम लोगों को बतानी है। फटाक से नाम बता दो इसका। एक इसका बताना है, नंबर 1, और नंबर 2 इसका नाम बताना है। ये इसका नाम बताना है। दोनों के नाम बता दो जल्दी से, फटाक से बता दो जल्दी से। कितने कार्बन दिख रहे हैं इसमें? 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो बोले तो ब्यूट। सब में सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन है या नहीं है? इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन बोले तो हेक्स, सबके में सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब अपने शुरुआत करते हैं बेटा जी ब्रांच वाले। ब्रांच्ड एल्केन कंपाउंड। ब्रांच का मतलब है शाखित। ये लो, अच्छा नहीं बना, ये लो। शाखित एल्केन यौगिक। शाखित एल्केन यौगिक। शाखित एल्केन यौगिक का मतलब क्या है? जिसमें ब्रांच निकली हो बेटा। क्या निकली हो? ब्रांच, शाखा निकली हो, शाखा। जरा एग्जांपल देखो जरा सामने। जैसे आपको ये दे दिया मैंने, ये लो, ये दे दिया है ना। अब जब आप इसको देखोगे तो पहला काम तुम्हारा यही है कि लंबी चेन चुननी है। अब लंबी चेन 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो देखो नंबर ऑफ 5 कार्बन की लंबी चेन बन रही है हमारी। अब चेन से बाहर कौन आ रहा है? देखो ब्रांच निकली कि नहीं निकली। इनको बोलते हैं शाखित एल्केन यौगिक। क्या बोलते हैं? शाखित एल्केन यौगिक। अच्छा, इसको कैसे दे देगा वो? इसको आपको ऐसे भी लिख के दे देगा वो। इस कार्बन की वैलेंसी पूरी करो। कितने हाइड्रोजन जोड़ूंगा इसमें? इसमें जोड़ूंगा मैं 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन की वैलेंसी पूरी करो, 1 2 पूरी है, 2 हाइड्रोजन। ये लीजिए CH2, फिर आगे CH, नीचे लिखा हुआ है CH3, नेक्स्ट आगे CH2 एंड एट लास्ट CH3। इसको वो ऐसे भी लिख के दे देगा, इसको ऐसे भी लिख के दे देगा वो। तो इसमें भी तुम लोगों को दिखाई दे रहा है, अगर चेन चूज करें अपने मेरे पैर रसगुल्लो, तो चेन ये चूज होगी हमारी। और चेन से बाहर कौन आ रहा है? ब्रांच आगे देखो। इन कंपाउंड्स को हम कहते हैं ब्रांच्ड कंपाउंड। क्या कहते हैं? शाखित यौगिक कहते हैं हम लोग। क्लियर है बात? अच्छा, इसको ऐसे भी लिख के दे देगा वो। जरा देखो जरा सामने, कितने कार्बन? 1 2 3 4 5। इसको ऐसे भी लिख के दे देगा, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और 3 नंबर कार्बन पे देखो, नीचे लिखो या ऊपर लिखो, आपकी इच्छा की। ऐसे, ये लो, ऐसे दे देगा वो। नीचे लिख के देगा, ऊपर लिख के देगा, ये लो। तो देखो चेन ऐसे चल रही है, लेकिन चेन से एक बाहर ब्रांच निकली कि नहीं निकली? ब्रांच निकली। इनको हम कहते हैं ब्रांच्ड एल्केन कंपाउंड, शाखित एल्केन यौगिक। अब शाखित एल्केन यौगिकों का नामकरण कैसे किया जाता है, आओ इनके बारे में देखते हैं। इनका नाम कैसे किया जाता है? बिल्कुल सिंपल है, कोई चिंता करने वाली बात नहीं। बस आप लोग मेरे साथ जुड़े रहना। मैं आप लोगों को रूल्स कम लिखवाऊंगा लेकिन याद ज्यादा करवाऊंगा। जैसे आपके सामने जो मैंने एग्जांपल लिया था उसी को ले लेता हूं। ये लो, ब्रांच यौगिक है। हाँ, इसको कैसे लिख के दे देगा वो? या ऐसे भी लिख के दे देगा वो, CH3 CH2 CH, नीचे CH3 CH2 CH3, ऐसे भी लिख के दे देगा। अगर अपने लंबी श्रृंखला चुने तो लंबी श्रृंखला बेटा यही बनेगी इसकी, 5 कार्बन की लंबी श्रृंखला यही बनेगी, 5 कार्बन की। चेन से बाहर कौन आ रहा है? चेन से बाहर देखो, ये आ गया, है या नहीं है? अच्छा, एक छोटी सी बात ध्यान दीजिए, सामने नोट डाल के लिखना बेटा।
नो डाल के लिखना। देखो चेन से बाहर अगर तुम्हें दिखाई दे CH3, देखो ये दिखा रहा है CH3, ये रहा, है ना, इसको हम बोलते हैं मिथाइल। इसका नाम क्या है? इसका नाम है मिथाइल। इसको बोलते हैं मैथिल। मैथिल। जैसे इसको अगर वो ऐसे लिख के देगा तो देखो ये कार्बन है। अब इस कार्बन की वैलेंसी पूरी करोगे तो तुम्हें पता है कि 3 हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे इसके साथ, तो इसका मतलब ये भी मैथिल है, मैथिल है, वो भी मैथिल है, मैथिल है। अच्छा, इसके अलावा अगर ये चीज हो, ये CH3 CH2, मतलब 2 कार्बन आ जाए, यहां पे 2 कार्बन, 2 नीचे लिखा हुआ मिल जाए यहां पे ब्रांच के नीचे, तो इसका नाम याद रखना बेटा, इसका नाम है इथाइल। क्या नाम है? इसको बोलते हैं एथिल। इंग्लिश में इथाइल, हिंदी में बोल देते हैं इसको एथिल। ठीक है बेटा? हाँ। अच्छा, इसको वो ऐसे भी लिख के दे देगा, ध्यान रखना। इसको कार्बन कितने? 1 और 2, हाइड्रोजन कितने? 3 और 2 5, ये लो, ऐसे भी लिख के दे देगा वो, C2H5। तो C2H5 का नाम क्या है हमारा? C2H5 का नाम हमारा है बेटा जी, क्या नाम है? इथाइल नाम है हमारा इसका। क्लियर है बात? इथाइल नाम है हमारा, और इसका मिथाइल नाम हो गया हमारा। तो चेन से बाहर तुम्हें पता चल रहा है ना, ये मिथाइल है, ये चेन से बाहर है, ये मिथाइल आ रहा है हमारा। इसको वो बेटा चेन बना के ऐसे भी दे देगा ना, 1 2 3 4 5, ये लो ऐसे। कितने कार्बन? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 3 नंबर पे ये देखो, ये बाहर आ रहा है ये वाला कार्बन। ये हमेशा CH3 होता है, ये वाला, ये हमेशा CH3 होता है। कॉर्नर, किनारा हमेशा CH3 होता है। खोपड़ी में बात बिठा लो, देखो किनारा CH3 है, देखो लास्ट पॉइंट CH3 है, देखो लास्ट पॉइंट CH3 है, किनारा हमेशा CH3 आ जाएगा। क्लियर है बात? तो इनका जब नाम किया जाता है तो इनका नामकरण करने के लिए हमें क्या करना होगा? वही करना होगा जो हम लोग पहले करते आ रहे हैं। लंबी चेन चूज करेंगे हम लोग सबसे पहले, है ना। लंबी चेन अगर इस्तेमाल करें मेरे प्यारे साथियों, तो लंबी चेन चुन ली हमने, पहला काम हमारा फिनिश, मजा आ गया। पहला काम उसमें भी करते थे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी चूज द लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ द कार्बन एटम चेन, सबसे लंबी कार्बन एटम की चेन चूज करते हैं अपने। एंड नाउ इन दिस ब्रांच एल्केन कंपाउंड, अब इन एल्केन यौगिकों में अब दूसरा काम हमारा होगा। अब दूसरा काम क्या है? नंबरिंग देना। क्या देना? नंबरिंग। अब नंबरिंग कैसे दी जाती है मेरे प्यारे रसगुल्लो? नंबरिंग देने के लिए तुम्हें बनना है सबसे बड़ा महान कंजूस। हाँ, कंजूस का मतलब है जो कंजूसी करता है ना, और तुम्हें जितनी ज्यादा हो सकती है उतनी ज्यादा तुम्हें कंजूसी करनी है। क्या देने के लिए? नंबर देने के लिए। मतलब कम से कम नंबर देने हैं तुम्हें। किसको कम से कम नंबर देने हैं? अरे मेरे को नहीं, हाँ, मतलब जो चेन से बाहर आ रहा है, चेन से बाहर, उसको कम से कम नंबर देने हैं, ये टारगेट बिठा लो। तो नंबरिंग उस साइड से शुरू करना जिस साइड से बाहर निकले हुए ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। अच्छा, चेन चुन ली, पहले चेन चुन ली, जैसे देखो आपने। अब चेन चुनने के बाद बेटा नंबरिंग दूं तो मैं देता हूं इधर से 1 नंबर कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। देखो चेन से बाहर वाले को कितने नंबर कार्बन मिल रहा है? 3 नंबर कार्बन है या नहीं है? अगर मैं उधर से शुरू करता नंबरिंग, उधर से शुरू करता, तो 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, तब भी इसको 3 मिल रहा है। तो चाहे इधर से शुरू करो चाहे उधर से शुरू करो, दोनों तरफ बराबर आ रहा है, तब आपकी इच्छा है फिर तुम लोग इधर से भी नंबरिंग दे सकते हो। नंबरिंग देनी आ गई क्या? अच्छा, जैसे मान लो ये आ गया तुम्हारे सामने, ये लो ये आ गया। अब इसमें सबसे पहला काम क्या है कि लंबी चेन चुनो। ये लो लंबी चेन, इसमें 6 कार्बन की नहीं 5 कार्बन की लंबी चेन बनेगी। चाहे लंबी चेन ये सीधी चुन लो, चाहे 1 2 3 4 5 ये वाली चूज कर लो, कोई भी चूज कर लो। मुझे नहीं लगता कि 5 कार्बन से ज्यादा चेन इसमें लंबी बनेगी। अब बताओ नंबरिंग किधर से दोगे? लेफ्ट से या राइट से? लेफ्ट से दोगे तो 1 2 3 4, इसको 4 नंबर मिल रहे हैं। लेकिन राइट साइड से, तो राइट साइड से, तो राइट साइड से 1 2 3 4 5, इसको कितने नंबर मिले? 2 नंबर। कम मिले कि नहीं मिले? बिल्कुल कम मिले। तो इधर से देकर के हम लोगों को, है ना, दिलेरी नहीं दिखानी है,
बल्कि इसको दिखाना नहीं, जताना नहीं कि हम लोग दिल के बहुत अच्छे हैं। नो डाउट हम लोग दिल के बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम लोग थोड़े बहुत कंजूस भी हैं, तो कहीं ना कहीं हमें कंजूसी भी दिखानी है, तो नंबरिंग इधर से आएगी। क्लियर है बात? आ जाओ अब एग्जाम्पल लेते हैं अपने। देखो आ जाओ मेरे प्यारे साथियों, मेरे रसगुल्लो, मेरे प्यारे लाडुओं, आपका स्वागत है। ये लीजिए, ये दे दिया, इसको तुम लोगों को वो ऐसे भी दे देगा। पहले मैं एक दो एग्जांपल लेता हूं थोड़ा अच्छी तरह से समझाने के लिए। जैसे ये दे दिया, है या नहीं है? तो उसमें पहला टारगेट क्या है तुम्हारा? पहला टारगेट है लंबी चेन चुनना। लो 4 कार्बन की बनेगी, इसमें भी कितने कार्बन की? सेम है दोनों ये। अब दूसरा काम है नंबरिंग देना। नंबरिंग किधर से दोगे? नंबरिंग उस साइड से दोगे जिस साइड से उसको क्या मिले बेटा? कम नंबर मिले। तो नंबरिंग इधर से शुरू होगी, है या नहीं है? 1 2 3 4। नंबरिंग भी दे दी, लंबी चेन भी चूज कर ली। जिस बंदे के, जिस शख्स के ये दोनों काम सही हैं, लंबी चेन भी बिल्कुल सही चुनी उसने और नंबरिंग भी बिल्कुल सही दी है, तो उसका नाम बिल्कुल सही आएगा। अदरवाइज तुम लोगों ने नंबरिंग गलत दे दी, चेन गलत चुन ली, तो बेटा उसका नाम भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो जिस बंदे ने ये दोनों चीजें ढंग से सीखी हुई हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी चूज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एंड आफ्टर दैट वी गिव्स वी राइट्स द नंबरिंग। और नंबरिंग देने के बाद में, नंबरिंग लिखने के बाद में हम लोगों को उसका नाम लिखना होगा। नाम में क्या रखा है? नाम में बहुत कुछ रखा है ना? आओ जरा देखते हैं इसमें। तो बेटा इसका नाम में लिखना चाहूं तो नाम लिखने के लिए सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे जो चेन से बाहर है। अब बताओ चेन से बाहर कौन आ रहा है? CH3 आ रहा है। और अभी मैं तुमको बता के आया था कि CH3 का नाम क्या है बेटा? CH3 का नाम है मिथाइल। 2 कार्बन होते तो इथाइल, 3 होता तो प्रोपाइल, 4 होता तो ब्यूटाइल, ऐसे चलता रहेगा। लेकिन अभी हमारे चेन से बाहर केवल 1 कार्बन CH3 है, तो इसका नाम है मेथिल। तो मेथिल नाम लिखो, तो उसका नाम लिख दिया मिथाइल। क्लियर है बात? अब मिथाइल ही नहीं लिखना है हमें, बल्कि मिथाइल के साथ साथ उसकी पोजीशन भी बताओ कि मिथाइल 1 नंबर कार्बन पे है कि 2 पे है कि 3 पे है कि कहां पे है। तो बताना होगा कि मिथाइल 2 नंबर कार्बन पे है, इसलिए आगे लिखो 2 मिथाइल। 2 मिथाइल का मतलब मिथाइल 2 नहीं है, मिथाइल तो एक ही है, लेकिन मिथाइल 2 नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ। ये पोजीशन बता रहा है, इसकी पोजीशन, ये जो 2 है ये पोजीशन बता रहा है, पोजीशन ऑफ द एल्किल ग्रुप, ये पोजीशन बता रहा है। तो चेन से जो बाहर है उसका नाम लिख दिया, कोई दिखता नहीं है तो उसका नाम लिख दिया 2 मिथाइल। अब चेन में कितने कार्बन बेटा? चेन में हमारे 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए हम लोग लिख देते हैं ब्यूट। सब में सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूट प्लस में एन क्या बन गया? ब्यूटेन। ये लो, सेम इसका नाम होगा। चेन 2 नंबर पे कौन है दिख रहा है? ये हाँ, ये दिख रहा है सी। अभी बता क्या था? सी बोलो तो CH3 होगा, तो उसका नाम भी सेम होगा कि नहीं होगा? अच्छा, इसको वो ऐसे भी बना देगा, वो तुम्हें कंफ्यूज करेगा। ये लो, इसने उसको ऐसे भी बना दिया, जरा गौर से देख लो इसको। ये वो और ये तीनों सेम ही है। ये देखो, एक कार्बन ये रहा, ये मैंने कहा था CH3 होगा हमेशा, ये भी CH3 होगा हमेशा, ये भी CH3 होगा हमेशा। तो देख लो, चेन चुनोगे तो 1 नंबर कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। बताओ 2 नंबर कार्बन पे कौन है? ये CH3 है या नहीं है? मिथाइल, मिथाइल, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन सेम ही है। लो, एक दो एग्जांपल और देखते हैं अपने। जैसे ये लिख दिया मैंने, बताओ लंबी चेन कौन सी चुनोगे? लंबी चेन ये चुनोगे? बताओ नंबरिंग किधर से दोगे? इधर से 1 2 3 4, इसको 4 मिल रहे, 1 2 3, तो इसको 3 मिल रहे इधर से, तो नंबरिंग हमारी ये सही है। जिसकी चेन भी सही है, नंबरिंग भी सही है, इसका मतलब नाम भी बिल्कुल सही होगा। हाँ, अरे मेरे प्यारे रसगुल्ले, तो उसका नाम हो जाएगा 3 नंबर पे कौन है? 3 नंबर पे मिथाइल। सो 3 मिथाइल। चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं? 6। 6 के लिए क्या लिखते हो? हेक्स। हेक्स, सब कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो लगाते हैं एन, बन गया हेक्सेन, तो इसका नाम हो गया 3 मिथाइल हेक्सेन। कितने सिंपल नाम आ रहे हैं। लो आ जाओ, इसका नाम बताओ फिर आप, इसका नाम बताओ।
ये आ गया हमारे सामने। इसका नाम बताओ फटाक से, क्या नाम होगा इसका? हाँ, इसको मैं चलो इसके ऐसे लिख के दे देता हूं, ये लो CH3 CH2 CH CH3 CH CH3, ये ऐसे लिख के दे दिया मैंने, ऐसे लिख के दे दिया। दोनों सेम ही है ये, बस मैंने हाइड्रोजन से वैलेंसी कंप्लीट कर दी। पहला काम सर, पहला काम है लंबी चेन चूज करना। ये लो लंबी चेन ही बनेगी लगता, कितने कार्बन की? इसमें भी लंबी चेन कितने कार्बन की? 5 कार्बन की बन गई। 5 कार्बन से लंबी चेन बढ़ा ही नहीं सकते आप। फिर देना नंबरिंग, नंबरिंग इधर से दो 1 2 3, इधर से 3 मिलते, उधर देखो 1 2 नंबर पे मिल गया, तो ये नंबरिंग हमारे इधर वाली से होगी, इधर वाली। कंफ्यूज मत होना मेरे रसगुल्ले, सेम आएगा इसमें भी। चेन से बाहर कौन है? चेन से बाहर एक ये है, चेन से बाहर कौन है? चेन से बाहर ये भी है। दोनों अलग अलग है, दोनों सेम है, दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है तो दोनों का नाम अलग अलग नहीं लिखना, दोनों का नाम सेम लिखना है हमें। तो 2 नंबर पे कौन जुड़ा हुआ है बताओ? 2 नंबर पे मैथिल है, मैथिल है। 3 पर भी कौन है? 3 पर भी मैथिल है। इसका मतलब दोनों का नाम अलग अलग नहीं लिखना, दोनों का नाम एक साथ लिखना है। 2 नंबर पे भी मैथिल है, 3 पर भी मैथिल है। कितने मैथिल हैं? 2, इसलिए लिखेंगे डाई मैथिल। 3 होते तो ट्राई मैथिल। आ रही बात समझ में? ऐसे नहीं लिखना 2 मैथिल फिर 3 मैथिल, ऐसे नहीं लिखना, बल्कि मैथिल मैथिल सेम है तो एक साथ लिख दो, ऐसे एक साथ लिख दो, है ना, एक साथ लिख दो। सो माय डियर, दिस इज अ 2,3 डाई मिथाइल। चेन में कितने कार्बन हैं? पेंट, सब में सिंगल बॉन्ड लगा दिया, पेंटेन। सो दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन। इसका भी नाम सेम ही होगा, होगा क्या? अच्छा, इसको वैसे भी लिख के देते 1 2 3 4 5, लो यहां पे निकाल दिया और यहां निकाल दिया, ऐसे निकाल, ऐसे दे देगा वो, ऐसे दे देगा वो। अब इसमें कार्बन कितने हैं तुम लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। एक कार्बन ये रहा, दूसरा कार्बन ये रहा, तीसरा कार्बन ये रहा, चौथा कार्बन ये रहा, 5वां कार्बन। देखो 2 नंबर कार्बन पे कौन आ रहा है? चेन आ रही है CH3 वाली। 3 पे भी कौन आ रही है? CH3 वाली चेन आ रही है। तो ऐसे बना सकते हो। कोई दिक्कत है क्या? तो मेरे प्यारे साथियों, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी। चलो 1 2 मैं तुम्हें दे रहा हूं करने के लिए। एक इसका करो, नंबर 1, और दूसरा यहां दे रहा हूं। एक ये करो, 2 दे रहा हूं, A और B। फटाक से खटाक से झटाक से इसके आंसर लिख के दे दो मुझे नाम। क्या नाम होगा इनका? जल्दी से बता दो क्या नाम होगा। सर्दी बहुत है, जल्दी से बताओ आप। हाँ, इन दोनों के नाम बताओ, क्या नाम होगा? A और B। बिल्कुल आसान है यार। क्या करना, लंबी चेन चूज करो। ये लंबी चेन चूज कर ली। इसमें लंबी चेन मुझे लगता है 4 कार्बन की बनेगी, 5 कार्बन की तुम बना ही नहीं सकते लंबी चेन। अब देनी नंबरिंग, नंबरिंग इधर से दो 1 2 2 मिल गए, उधर से दो 1 2 2 मिल गए, सेम मिल गए, बिल्कुल सेम मिल गए। लेकिन इसको नहीं देखना, अगर सेम मिल गए तो आगे वाले को भी देखो। तो 1 2 इधर से 2 मिल रहे हैं, इधर से भी 1 और 2 2 मिल रहे हैं, लेकिन आगे वाले को देखो 2 के बाद 3, इसको 3 मिल रहे हैं। इधर से अगर शुरू करता 1 और 2 और 2 के बाद इसको भी 3 मिल रहे हैं, अब बिल्कुल सही है। तो अब इसमें नंबरिंग चाहे आप किधर भी से भी दे सकते हो, और नंबरिंग सही है तो नाम लिख दोगे। क्या नाम होगा? 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। इसमें नंबरिंग किधर से दोगे मेरे प्यारे साथियों? हाँ, इसमें नंबरिंग उधर से दोगे क्या? अरे इधर से नंबरिंग तुम दे देते तो 1 और 2, इसको 2 नंबर मिल गए, इसको मिलते 3 नंबर, इस ऊपर वाले को भी 3, नीचे वाले को भी 3, इसको मिलते 4, काम खराब हो जाता। तो नंबरिंग ये बिल्कुल सही नहीं होगी बेटा। नंबरिंग कौन सी सही होगी? नंबरिंग दो इधर से, ये 1 कार्बन हो गया, ये 2 कार्बन हो गया, इसको 2 नंबर मिल गए, इसको भी 2 कम मिल गए, इसको 3 मिल गए। चलो कंजूस बनना है, कंजूस। जितना ज्यादा कंजूस हो सकते उतने ज्यादा तुम लोगों को कंजूस बनना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब इसका नाम लिख दो। 2 पे कौन है? मैथिल। 2 पे भी कौन है? मैथिल। तो मैं लिख देता हूं 2 पे भी मैथिल है, दूसरा भी मैथिल 2 पे है, ऊपर वाला भी मैथिल 2 पे, नीचे वाला भी मैथिल 2 पे। 3 पे भी कौन है? 3 पे भी मैथिल है।
3 पर भी मेथिल है। अरे चेन से बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे बाबू? बिल्कुल आ रहा है। कितने मेथिल है? 3 मेथिल है। तो मेरे प्यारे साथी हो जाएगा ट्राई मिथाइल। ट्राई का मतलब होता है 3, डाई का मतलब होता है 2, टेट्रा 4, ट्राई मिथाइल। चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं? ब्यूट, सब में सिंगल बॉन्ड है ब्यूटेन। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। तो इसका नाम हो गया ये। लो आ गया। ये देखो अब जरा सामने, अब ये आ गया तुम्हारे सामने, है या नहीं है? इसको देखो जरा गौर से। इसमें लंबी चेन कौन सी बनेगी? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 नंबर कार्बन से ज्यादा चेन ही नहीं बनेगी। तो 6 नंबर कार्बन वाले जो भी तुम्हें अच्छे लगे वो तुम लोग चेन चूज कर सकते हो। ये लो, ये चूज कर ली। अब दूसरी बात आती है नंबरिंग देना। देखो चेन से बाहर कौन आ रहा है? चेन से बाहर मैं लिख देता हूं यहां पे ग्रीन पेन से। एक तो चेन से बाहर ये है, एक चेन से बाहर ये है। ये कौन है? कोई बताएगा मुझे? मिथाइल। ये 2 कार्बन वाला कौन है? इथाइल। नंबरिंग दो। नंबरिंग किधर से दोगे? नंबरिंग दोगे बेटा इधर से एक। ये इसका नाम है इथाइल, ई से शुरू होता है। इसका नाम है मिथाइल, एम से शुरू होता है। और तुम अच्छी तरह से ये जानते हो कि जब हमारी अटेंडेंस लगती है तो जिनका नाम ए से शुरू होता है उसका नाम पहले आता है, जिसका नाम बी से शुरू होता है उसका नाम बाद में आता है या नहीं है? तो वही बात यहां करोगे। ई इथाइल, ई से शुरू हो रहा है तो इसका नाम पहले आएगा। एम मिथाइल, एम से शुरू हो रहा है, इसका नाम बाद में आएगा। तो नंबरिंग इधर से नहीं देखनी हमें, नंबरिंग इधर से देखेंगे। तो ये हो गया हमारी नंबरिंग। नंबरिंग होगी तो नाम लिखते हैं मेरे साथ। 3 नंबर पे कौन है? 3 नंबर पे इथाइल, तो पहले इथाइल का नाम लिखो। 4 नंबर पे कौन है? 4 नंबर पे मिथाइल, मिथाइल का नाम लिख दिया। चेन में कार्बन 6, हेक्स, सब में सिंगल बॉन्ड, हेक्सेन। ये इसके नाम हो गए। चिल्लर पिल्लर से नाम है यार। लो, तुमने जो देखा हम चले आए, फटाक से खटाक से झटाक से इसका नाम बता दो। ये लो, नाम बता दो इसका। जिस बंदे ने ये नाम बता दिया समझो एल्केन उसका कंप्लीट। ये लो, चेन चूज करो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। मुझे लगता है 6 कार्बन से ज्यादा चेन ही नहीं बनेगी, तो अपने ये चूज कर लेते हैं 6 कार्बन की, है या नहीं? 6 कार्बन से 7 कार्बन की तो चेन ही नहीं बनेगी। 1 2 3 4 5 6, कोई भी देख लो आप लोग। अब देते हैं नंबरिंग। नंबरिंग दो, नंबरिंग थोड़ा ध्यान से समझना। इधर से 2, 1 और 2 पे आ रहा है। हाँ 2 पे आ रहा है। उधर देखो 1 और 2 पे आ रहा है, बिल्कुल 2 पे आ रहा है, बराबर हो गया मामला। किधर से भी शुरू कर दो, नहीं आगे वाले को देखो, फिर आगे वाले को। 1 नंबर 2 नंबर 2 नंबर इधर आ रहा है, 1 नंबर 2 नंबर 2 नंबर इधर भी आ रहा है। लेकिन देखो 3 नंबर पे कौन है? 3 नंबर पे मिथाइल, सॉरी इथाइल। इधर देखो 3 नंबर पे कौन है? 3 नंबर पे इथाइल भी है और मिथाइल भी है। मैं अगर इधर से नंबरिंग शुरू करूंगा तो इन दोनों को कम नंबर मिलेंगे, अगर इधर से शुरू कर देता तो दोनों को ज्यादा मिल जाते। तो मैंने कहा था कंजूस बनना है, महान कंजूस। तो नंबरिंग बेटा ये वाली हमारी सही होगी। आगे मेरे बाबू कंप्लीट। अब देखो जरा इसको, देखो पहले इथाइल का नाम आएगा कि नहीं आएगा? ये 2 इथाइल है, ये मिथाइल है एक, ये एक मिथाइल है। तो बताओ इथाइल कहां कहां है? 3 पे भी इथाइल है, 4 पे भी इथाइल है। 3 पे भी इथाइल है, 4 पे भी इथाइल है। कितने इथाइल होगी? डाई इथाइल। और कौन है? 2 नंबर पे मिथाइल है, कोमा 2 पे मिथाइल है, 3 पे भी मिथाइल है, 3 पे भी मिथाइल है, और 5 पे भी मिथाइल है, 5 पे भी मिथाइल है। कितने मिथाइल हो गए? 3 के लिए ट्राई मिथाइल। अब चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं? चेन में आ रहे हैं 6 कार्बन। ये लो, तो ये चिपका दिया तुमने हेक्सेन। एनी प्रॉब्लम? सो दिस इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। जितने बड़े बड़े कंपाउंड उतने बड़े बड़े नाम। हमारे तो नाम क्या होता है? सोना, मोना, टिंकू, मिंकू,
काड़ू, है ना, ऐसे नाम होते हैं। इनके कितने बड़े बड़े नाम है ना। तो ये वाली बात है हमारी दिस इज दिस कंपाउंड। कोई दिक्कत है? तो मेरे प्यारे साथियों, अब मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूं, अब मैं तुम लोगों को कुछ कंपाउंड्स दे रहा हूं, उन कंपाउंड्स के तुम लोगों ने नाम लिखने हैं। कर लोगे? आ जाओ। तो ये लीजिए, आज की क्लास के अंतर्गत आप लोगों का छोटा सा टेस्ट दे रहा हूं मैं। ये लीजिए, HW दे रहा हूं, होमवर्क। ये लो, आई एम सो सॉरी, कोरोना नहीं है, सर्दी जुकाम लगा हुआ है मेरे साथियों। बी, कर लोगे? डी के बाद ई, ये लो, ये लीजिए। कुछ दिए हैं मैंने कंपाउंड्स, तुम लोगों को नोमेनक्लेचर करके लाना है इनको। हाँ, ये स्वास्थ्य नहीं है, इसका भी नाम है, पता होना चाहिए तुम लोगों का। कार्बन तुम लोगों को पता होना चाहिए बस। कार्बन की लंबी चेन अगर तुम लोगों ने चूज कर ली तो आराम से तुम लोग बेटा इनका नाम भी आराम से डिस्कस कर लोगे। ठीक है? तो आज की क्लास में हमने एल्केन के नॉन ब्रांच को भी डिस्कस कर लिया, एंड ऑल्सो वी डिस्कस अबाउट द ब्रांच एल्केन कंपाउंड, और ब्रांच वालों का भी हम लोगों ने नाम डिस्कस कर लिया, और कुछ कंपाउंड्स दिए तुम लोगों को करके लाने के लिए। है या नहीं है? और भी दूं क्या? ये लो, मतलब कितने भी लो यार, क्या दिक्कत है अपना। ये लो, ये लो, टी लिख दिया हमने। हाँ, तो ये सारे करके लिया ना आप लोग। ठीक है बेटा जी? तो आज की क्लास को अपने यहीं पे विराम देंगे। अगली क्लास में आप लोगों का एल्कीन और एल्काइन शायद तक कोशिश करूंगा मैं एक साथ ही कंप्लीट हो जाए। अगर नहीं भी हुआ तो कम से कम एल्कीन तो हम लोग डिस्कस कर ही लेंगे, है ना। तो जिस बंदे को ये एल्केन समझ में आ गया तो उस बंदे को आराम से एल्कीन और एल्काइन आराम से समझ में आएगा बेटा। ठीक है बेटा? तो यूं ही हंसते रहना, खिलखिलाते रहना, मुस्कुराते रहना, और जल्द ही तुम लोगों की फिजिक्स की क्लास भी जल्दी से शुरुआत कर दी जाएगी। बाहर की क्लास जो चल नहीं रही थी उसको भी हम लोग जरूर शुरुआत करेंगे बेटा जी। तो यूं आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपने इस आरबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अगर आप लोगों ने भरोसा रखा हुआ है तो हम लोगों का भी इतना उत्तरदायित्व तो जरूर रहेगा कि हम आप लोगों के भरोसे को बिल्कुल भी नहीं तोड़ेंगे। इतना हम लोग आप लोगों के साथ में वादा करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों? तो यूं ही हंसते रहना, खिलखिलाते रहना, मुस्कुराते रहना। दोबारा वापस सभी को गुरु गोविंद सिंह की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अपने कल की क्लास के अंतर्गत। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।